जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में ज्ञानातिचार सूत्र, जिसे आगमे तिविहे का पाठ भी कहते हैं, का विस्तृत विवेचन करेंगे कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका क्या अर्थ है और उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं। अर्थ सहित विवेचन करने से हमारे भावों में शुद्धता आती है। अब इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह ज्ञान के अतिचारों का पाठ है। अब इसमें दिए गए शब्दों का क्या अर्थ है? आग में तिविहे पणत्ते। आगम 3 प्रकार का कहा गया है। तम जहा वह इस प्रकार है, सुत्तागमे, अत्थागमे और तदुभयागमे। सूत्र रूप आगम, अर्थ रूप आगम और सूत्र अर्थ उभय रूप आगम जम जो यदि वैधम। सूत्र पाठ आगे पीछे बोला हो वच्चा मेलियम। अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो, हिणकरम अक्षर छोड़ दिए हो या कम बोले हो, अचक्करम अक्षर बढ़ा दिए हो, पयहीनम पद छोड़ दिए हो या पदहीन बोला हो, विनयहीनम विनय रहित पड़ा हो, जोगहीनम योगहीन मन वचन काया की स्थिरता न रखकर पड़ा हो, घोषहीनम घोषहीन पड़ा हो, शुद्ध आचरण उच्चारण किए बिना पाठ बोले हो, सुट्टुदीनम शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक पढ़ा हो या अविनित को सूत्र पढ़ाया हो, दुष्ट परिचयम दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो, अकाले कहो सज्जाओ अकाल में स्वाध्याय किया हो, काले न कहो सज्जाओ काल में स्वाध्याय न किया हो, असज्जाय सज्जायम अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, सज्जाय न सज्जायम स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो, भणताम गुणताम विचारताम। भणताम वाचना प्रश्ना और धर्म कथा कहते हुए, गुणताम परिवर्तना करते हुए फेरते हुए, विचारताम अनुप्रेक्षा चिंतन करते हुए, ज्ञान व ज्ञानवंत पुरुषों की अविनेश असाधना की हो, जो में देशियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार मैंने दिवस संबंधी जो कोई अतिचार का बोला हो तो दिवस संबंधी मेरा पाप निष्फल हो। इस प्रकार के शब्दों को अर्थ इस पाठ के हैं, इसे हम अर्थ सहित याद करने का प्रयास करें। अब इस पाठ में 3 प्रकार के आगम बताए गए हैं। अब आगम किसे कहते हैं? जिसमें षट द्रव्य नव तत्व और हेय उपादेय का सम्यक ज्ञान हो और मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिले, उसे आगम सिद्धांत कहते हैं। अब आगम 3 प्रकार के बताए हैं, सुत्तागमे, अत्थागमे और तदुभयागमे। सुत्तागमे यानी तीर्थंकरों ने स्वयं अपने श्रीमुख से जो भाव प्रकट किए उसको गणधरों ने सुनकर आचारांग आदि आगमों की रचना की। उस सूत्र रूप आगम को सुत्तागमे कहते हैं। अत्थागमे
तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित उपदेश अर्थागम कहलाता है। या सूत्रों के अर्थवाद को भी अर्थागम कहते हैं। तदुभयागम, यह आगम जिसमें सूत्र और अर्थ दोनों रूप हो उसे तदुभयागम कहते हैं। अब ज्ञान के अतिचार क्या है? आगम को विधि पूर्वक न पढ़ना अर्थात उसके पढ़ने में किसी प्रकार का दोष लगना ज्ञान का अतिचार है। अब इस पाठ में ज्ञान के 14 अतिचार बताए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? जम वैधम, वचामेलियम, हिणक्षरम, अचक्करम, पयहीनम, विनयहीनम, जोगहीनम, घोषहीनम, सुट्टुदिडम, दुट्टुपरिचम, अकाले कव सज्जाओ, काले न कव सज्जाओ, असज्जाय, सज्जाय, सज्जाय न सज्जायम। ये 14 प्रकार के अतिचार, ज्ञान के अतिचार इस पाठ में बताए गए हैं। उनका विस्तृत वर्णन करेंगे कि वैधम, सूत्र को तोड़ मरोड़ कर पढ़ना, शास्त्र की जिससे शास्त्र की सुंदरता नहीं बनाती है। वचामेलियम, सूत्रों में भिन्न भिन्न स्थान पर आए हुए समानार्थ पदों को एक साथ मिलाकर पढ़ना या विराम आदि लिए बिना पढ़ना। हिणक्रम, हिणाक्षर पढ़ना, यानी इस प्रकार पढ़ना कि अक्षर छूट जाए। जैसे नमो आर्याणम के स्थान पर नमो आर्याणम पढ़ना, जयपुर के स्थान पर जयपुर पढ़ना। इस प्रकार अचक्करम, अधिक अक्षर युक्त पढ़ना, नमो उवज्झायाणम के स्थान पर नमो उवज्झारियाणम, री अक्षर और अपनी तरफ से मिलाकर बोलना। इस प्रकार अचक्करम, अक्षर मिलाकर बोलना। पयहीनम, किसी पद को छोड़कर पढ़ना, जैसे नमो लोये सव्व साहुनम के स्थान पर नमो सव्व साहुनम पढ़ना। उपरोक्त पांचों अतिचार उच्चारण संबंधी है। अब छठा विनयहीनम, विनयहीन अर्थात शास्त्र तथा पढ़ने वाले का विनय न करना, पढ़ाने वालों का विनय न करना। जोगहीनम, योगहीन अर्थात सूत्र पढ़ते समय मन वचन काया को चंचल रहना, चंचल रखना, योगहीन होकर पढ़ना। घोषहीनम, घोषहीन, किसी भी स्वर या व्यंजन को घोष के अनुसार ठीक से न पढ़ना। उपरोक्त 3 अतिचार पढ़ने की अविधि संबंधी अतिचार है। अब सुट्ठुदीनम, शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति है उससे अधिक पढ़ाना। दुट्टु परिचम, आगम को बुरे भाव से ग्रहण करना। अकाले कहो सज्जाओ, जिस काल में सूत्र स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए उस काल में स्वाध्याय करने को अकाल स्वाध्याय कहते हैं। काले न कहो सज्जाओ, जिस सूत्र के लिए जो काल निश्चित किया गया है उस समय स्वाध्याय न करना काले न कहो सज्जाओ दोष है। असज्जाय सज्जायम, अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना असज्जाय सज्जायम दोष है। अब अस्वाध्याय के 32 कारण बताए हैं शास्त्रों में, उनको टालकर स्वाध्याय करना चाहिए। सज्जायन, सज्जायन, सज्जाय, सज्जायन, सज्जायम, स्वाध्याय करने के काल में स्वाध्याय न करना, यह भी दोष है। इस प्रकार इस पाठ में
14 जो अतिचार होता है ज्ञान के, उनको टालकर ये ज्ञानातिचार सूत्र आगमे दिव्य का पाठ प्रतिक्रमण में अर्थ सहित भाव सहित पढ़ना चाहिए। सुधर्म क्लासेज में इस प्रकार अर्थ सहित विवेचन पढ़कर समझकर अपने ज्ञान में नया नया ज्ञान जोड़कर अपने भावों को शुद्ध बनाकर प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें। सूत्र को समझाने में किसी प्रकार का गलत प्ररूपणा हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेन्द्र।